जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे और माँ का आशीर्वाद आप सभी को मिल रहा होगा। तो ये बच्चे लगभग स्कूल जा चुके हैं और अपने पीछे जो एक सुनामी तबाही मचा के जाते हैं, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है ना कि ठंडी के कपड़े और गर्मी के कपड़े, बेटे को बोलो भाई स्वेटर पहन लो, नहीं पहले ब्लेजर पहनना है, स्वेटर बाद में पहनना है। तो उसी के चक्कर में फिर माँ बाप के तौर पे सुबह ठंड हो रही है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पहन लो, ये नहीं, लेकिन बच्चे उसी तबाही में। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, घर ऐसा इतना ज़्यादा फैल जाता है कि ऐसे देख के डर लगने लगता है कि भाई ये हम ही साफ करेंगे, हम ही लोग। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सुबह सुबह आज तो कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने तबाही मचा रखी है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी इन लोग को ले जाना था, तो उस वजह से एकदम ढूंढने के चक्कर में हो गया है अच्छे से। बट जो अंदर का एरिया होता है घर का, बाप रे, वो तो आपको एक अलग से शक्ति लानी पड़ती है शरीर को, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो अंदर का जो भी है, बच्चों के जाने की वजह से सारी चीज़ें आपको अपनी जगह पे बिल्कुल नहीं मिलेंगी। हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई रहती है। अगर उनको एक यहाँ पे कर लीजिए माँ का दर्शन। और चलिए मैं दिखाती हूँ इन लोग के रूम का हाल क्या होता है। तो इन लोग का जो सबसे फेवरेट चीज़ें भी होती हैं वो भी आपको ऐसे मिलेंगी। और ये है इनके ट्यूशन का बैग बेटे का, और सारा रूम का वही। मैं बेटी को बोल रही थी बेटा स्वेटर पहन के चला जा, लेकिन नहीं, फैशन झाड़ना है तो भाई फुल स्लीव्स का शर्ट माँ पहना दो, लेकिन अभी नहीं पहन के जाना जब तक एकदम कड़क कड़क वाली ठंडी ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं इन लोग के कमरे में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो अपनी जगह पे आपको मिल जाए। और चलिए मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर काफ़ी ठंड में भी हल्की हल्की ठंड है ना, तो काफ़ी अच्छा सा मौसम लगता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, तो मैं बाहर आ गई थी थोड़ा 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे लगभग हमारे गार्डन की लगभग सारी क्यारियाँ बन चुकी हैं, बस अभी किसी किसी में पौधे और बीज लगाना बचा है। एक आधे में तो डाल दिया है, एक में शायद पालक लगाया है अभी सबसे आगे वाली में, और वो छोटी छोटी आ भी चुकी हैं। 1-2 दिन में ये लगभग पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस में क्या चीज़ लगाई है। तो ये खुला खुला एरिया पूरा सामने की तरफ भी है काफ़ी, और यहाँ पे भी क्लीन करवाया जा रहा है ताकि बच्चे थोड़ा सा खेल सकें। और ये खड़ी है हमारी हाथी। और चलिए अब अंदर चलते हैं और काम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं काम की शुरुआत, ये थे पौधे हमारे। सबसे पहले मैं ये जो हमारा ड्राइंग हॉल का जो भी ये कारपेट है उसको हटाती हूँ। यहीं से मेरे सुबह के काम की शुरुआत होती है। इसको हटाने के बाद ही आप यहाँ पे इस रूम में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं। फिर सारी चीज़ें इसके बाद ये रहता है कि सारी चीज़ों को उनकी जगह से वहीं पे भाई पहुंचा दो, जो जहाँ का है वहीं पे छोड़ दीजिए, वहीं पे रख दीजिए। वो भी सबसे पहले ड्रेसिंग का ही काम होता है, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगती है। तो हर चीज़ कोने कोने से ढूंढ के निगाहें देखती रहती हैं कि हाँ क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या इधर उधर है, क्या कहाँ पे रखना है, तो क्या चीज़ें ठीक करनी है। चादर, ड्रेसिंग टेबल, हर चीज़, बेडशीट वगैरह सब अच्छे से करने के बाद कोई भी चीज़ इधर उधर छूट ना जाए। मैं जो आपको मतलब लगता है, और हम लोग को अपने घर का, सबके अपने अपने घर का तरतीब और ड्रेसिंग हर चीज़ अलग अलग होती है। तो हम माँओं को पता होता है कि क्या चीज़ कैसे रखनी है, अपना घर कैसे रखना है, गृहिणियों को। तो वही मैं सारा करती हूँ पहले झाड़ू लगाने से पहले, कि हर चीज़ को सेटिंग कर देना है। क्या क्या, ये मेरा है रूम, ये भी है, ये लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है मिरर, तो इसकी भी बैंड बजा के ही रखते हैं क्योंकि रेडी यहीं पे होते हैं आके बच्चे। तो ये रूम में भी मैंने एकदम से चकाचक जो जहाँ का है उसको ठिकाने लगा देना है, और बढ़िया से करके फिर आपको अपने आगे के स्टेप्स और जो सुबह के काम होते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी एक बार स्टेप बाय स्टेप होते हैं। मीन्स कि आप ये करोगे फिर इसके बाद ये करोगे। आप लोग का भी शायद कुछ ऐसे ही अपने घर में रूटीन होता होगा। मेरा तो ऐसा ही है कि हाँ पहले सारी चीज़ें ड्रेसिंग करनी है, जो जहाँ का है किचन से लेके सारी चीज़ें, उसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ, क्योंकि उससे पहले ये चीज़ें झाड़ू या कुछ और चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ये जो कपड़े इन्होंने सत्यानाश करके रखी थी, अलमीरा अगर आप डेली नहीं सही करेंगे तो उनका वो हाल में हो जाता है कि वो फिर आपको एक हफ्ते में अपने कोई कपड़े, किसी को कोई कपड़े नहीं मिल सकते हैं। तो मैंने वो भी यहाँ पे ठीक ठाक से कर दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में भी सारे बर्तन जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह किए हैं बच्चों के, जो भी था वो सब सिंक में डालना रहता है।
और ये मॉर्निंग में बनाया था मैंने उन लोगों के लिए आज पिज़्ज़ा सॉस का और चीज़ वाला सैंडविच, क्योंकि अभी हम लोग के व्रत चल रहे हैं और बच्चे भी बड़े नखरे मारते रहते हैं। बिना लहसुन प्याज का रहता है तो और ज़्यादा, तो सोचना पड़ता है कि उन लोग के लिए क्या बनाया जाए। तो ये ऐसा चीज़ है कि वो आराम से अच्छे से खा लेते हैं। तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें जगह पे पहुँचाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ आंगन में, क्योंकि अब आंगन से ही मैं झाड़ू वगैरह की शुरुआत करती हूँ। आंगन में काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, ऐसा लगता है कि सारी जगह इसी ने ही ले ली है घर की। बाकी रूम्स वगैरह बहुत छोटे दे दिए हैं एकदम, उसमें आप बस 2 चारपाई डालने के बाद जगह ही नहीं बची है। और यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि पता नहीं इसकी थोड़ा सा कम स्पेस दिया होता, रूम्स बड़े होता तो काफ़ी अच्छा होता घर, लेकिन ऐसा है कि बस इसमें क्लीनिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्लीनिंग टाइम जो भी रहता है घर का। तो सबसे पहले मैं आंगन में ही झाड़ू यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लीन करने के बाद फिर मैं जाती हूँ बाहर के एरिया में, और वहाँ पे करने के बाद फिर अंदर में झाड़ू वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो बाहर भी काफ़ी लंबा एरिया रहता है और इसको मैं वीकली एक या दो बार लगभग धुलाई भी कर देती हूँ। अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है बाहर के साइड तो फिर उससे ज़्यादा भी हो जाता है। अब ये अंदर की तरफ पूरा जो भी चीज़ें हैं वो रहती हैं कि भाई कहीं कुछ आँखों से अगर ओझल हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो भी मैं इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे लाके, गाय आ जाती हैं यहाँ, लाके डाल दिया था। तो ये देखिए दोनों गाय मकरी आलसी आलस कर रही थी कि कौन उठे तो फिर ये उठ के खाने लगी थी। ऐसे लग रहा था कि क्या कहते, इतने काम करने के बाद फिर झाड़ू स्टार्ट होती है अंदर रूम्स वगैरह की। तो यहाँ देखिए सारे फिर ड्रेसिंग के बाद आंगन और बाहर की झाड़ू के बाद घर का नंबर आता है। अंदर यहाँ पे भी पूरा पहले झाड़ू लग जाएगा झाड़ू। और ये देखिए फिर काफ़ी देर बाद पतिदेव भी आए थे, क्योंकि आजकल इनकी भी पूजा लंबी चलती है तो सारा ख़त्म करने के बाद ही आते हैं। तो यहाँ बोल रहे थे मुझे रिकॉर्ड मत कर। मैंने बोला नहीं आपको तो मैं रिकॉर्ड करके रहूँगी। बोल रहे नहीं कोई देखेगा क्या बोलेगा कि मैं ये काम को, मैंने कहा बाहर का थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर आप अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। मोदी जी भी एक दिन फ़ोटो खिंचाने के लिए हाथ में झाड़ू पकड़ के गांधी जयंती के दिन खिंचाते ही है ना। तो ये मैं उनको बोल रही थी। फिर उसके बाद स्नान वगैरह करने के आ गई थी मैं माँ की सेवा करने के लिए, और यहाँ पे पूजा पाठ फिर अपना चला अच्छे से। आप लोग भी माँ का दर्शन कर लीजिए, माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और माँ का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे और हमारा जीवन और हम सब फलते फूलते रहें। तो फिर पूजा पाठ करने के बाद फिर वही दोपहर का सोचना पड़ता है, अपना अलग बच्चों का अलग क्या करना है, कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। लेकिन मैंने यहाँ सोचा चलो आज हेयर वॉश किया तो थोड़ा सा अपनी धूप वगैरह का आनंद लेते हैं, क्योंकि धूप अभी अच्छी लगती है। थोड़ा सा धूप थोड़ी सी हो गई थी लेकिन तब भी मैं यहाँ आंगन में बैठ के यहाँ अपनी सोचा कि बाल ही लहरा लेते हैं, थोड़ा सा सुखा लेते हैं। मैं यहाँ वही कर रही थी। फिर धूप थोड़ा सा लगने लगी थी क्योंकि और अभी इतनी आदत भी नहीं है ना, तो फिर मैंने कहा चलो नहीं थोड़ा सा अपना काम ही निपटाते हैं। फिर मैं आ गई थी। आज मुझे पहले सोच रही थी कि फलाहारी में कुछ अलग बनाया जाए, तो मैंने सोचा चलो टिक्की बनाते हैं, और बच्चों के लिए दाल चावल था तो फिर उसी की तैयारी मैं करने लगी थी। आलू यहाँ पे आ गई, मैंने सोचा पहले रख देते हैं आलू ताकि आलू अच्छे से हो जाए। और ये देखिए उसकी तैयारी साइड बाय साइड मैंने चटनी भी बना ली थी, हरी चटनी, और दही में मीठे दही भी बना दिए थे गुड़ डाल के लिए वही क्या कहते हैं सामा के चावल की वही गुड़ वाली खीर बनानी थी, क्योंकि उनको बड़ी इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने आज मुझे फिर डिमांड कर रखी थी कि मम्मा आज वो फिर से आप बनाओगे ही। मेरी बेटी 1-2 दिन से बोल ही रही थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई, बन भी जल्दी जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बन जाएगी। तो मैंने फिर उसी की तैयारी कर ली थी और मैं बनाने लगी थी उन लोग के लिए और अपने लिए भी थोड़ा सा खीर। तो यहाँ उसकी सेम प्रिपरेशन जो उस दिन आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था, तो यहाँ पे मैं वही खीर की प्रिपरेशंस कर रही थी जो उस दिन ये खीर की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। और साइड बाय साइड आज मैंने हम लोग के फलाहार के लिए बनाए थे आलू की टिक्की, एक चाट टाइप का, जिसमें जस्ट सिंपल सा था कि आलू बॉईल करके उसमें आप थोड़ा सा मूंगफली पाउडर और कोई भी आटा जो आप खाते हैं व्रत में, राजगीर का हो, सिंघाड़े का हो, कुट्टू का आटा, वो मिक्स करके और थोड़ा सा नमक और धनिया और हरी मिर्ची अगर आप और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो बस उसी की आराम से टिक्की बना लीजिए।
और धनिया की चटनी इसमें मस्त है, थोड़ी सी तीखी तीखी सी हल्की सी धनिया की चटनी बनाइए। और यार मैंने मीठी चटनी कोई नहीं बनाया क्योंकि कभी कभी व्रत में भी आलस सा लग जाता है, तो फिर मैंने क्या किया, दही में ही थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको मीठा टाइप का बना लिया था। और ये देखिए टिक्की यहाँ पे अच्छे से बन गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे, लगभग टाइम हो गया था। और ये फिर आने के बाद मैंने सबका हस्बैंड का यहाँ पे प्लेट सर्व कर दिया था। तो टाइम ये मैं शूट कर रही थी और शाम के टाइम मैंने सोचा कि कल मुझे मेहंदी लगानी है, तो क्यों ना बालों का कुछ कलर चेंज किया जाए, क्योंकि वही हीना पाउडर बालों में है। तो ये देखिए उसके लिए ले लिया था मैंने यहाँ पे 3 बीटरूट, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन एक इसमें बहुत पुराना था तो मैंने सोचा चलो तीनों ही ऐड कर देते हैं। तीनों को अच्छे से छील के एक मिक्सर ग्राइंडर में आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये मैं कर रही थी बरगंडी शेड, मुझे थोड़ा सा लाना है बालों में लिए, लेकिन ये एक ही एप्लीकेशन में नहीं आएगा, कम से कम मुझे 2-3 एप्लीकेशन करनी पड़ेंगी। तो ये देखिए ऐसे लगभग 2 ग्लास पानी डाल के मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। फिर उसमें जब आधा बॉईल हो जाए तो उसमें आप 2 बड़े चम्मच अच्छे से इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देंगे बीच में, और इसको खूब अच्छे से पकाना है। मीन्स 2 ग्लास जो आपका पानी है वो 1 ग्लास तक हो जाना चाहिए, हल्का सा ही, फिर ये आपको गाढ़ा टाइप का वाटर इसमें मिल जाएगा। फिर इसी जो ये हमारा यह सॉल्यूशन हमको मिलेगा इस तरीके का, इसी में हमें हमारा हीना पाउडर को मिक्स करना है। आप कोई भी हीना पाउडर मिक्स करते हैं मार्केट में जो भी अवेलेबल है या आपका जो चॉइस है, आपके हेयर्स को जो सूट करता है, उसके लिए आप ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ शहनाज का हीना पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा है और मार्केट में भी आपको ईज़िली किसी भी शॉप में या किसी भी ब्यूटी पार्लर वगैरह में आपको मिल जाता है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे हो गया था, जो ये पानी एकदम रेडी हो गया था। जब ये हाफ़ रिड्यूस होके 2 का 1 ग्लास रह जाएगा तब ये एकदम रेडी है हमारी मेहंदी के लिए। तो हमारा ये मिक्सचर लगभग रेडी हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने ले लिया था, आप जब भी मेहंदी भिगोएंगे कोई, और ये देखिए ये है हीना पाउडर शहनाज का, एकदम हर्बल पाउडर होता है, आप आँख बंद करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका नॉर्मल एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा कलर देता है बालों में। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। तो जब भी आप मेहंदी भिगोएंगे आपका हमेशा ये याद रखेंगे कि किसी लोहे के बर्तन में ही आपको मेहंदी भिगोनी है, और हो सके तो पूरी ओवरनाइट आप इसे छोड़ दीजिए, और उससे ज़्यादा भी 2-4 घंटे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अच्छा कलर ही आता है बालों में। तो ये देखिए मैंने इस लोहे के बर्तन में ले दिया था ये पूरा पाउडर हीना का। आप चाहें तो आप जो भी मेहंदी लगाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद वही इसमें जो हम लोग ने ये सॉल्यूशन बना रखा है वो वाला वाटर हम लोग इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे। और जो ठंडी में आप जब भी हीना अपने लिए भिगोते हैं तो याद रखिएगा हल्का से उसको हल्का सा लिक्विडी करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है मॉर्निंग तक, और आपके बहुत ड्राई कोटिंग वगैरह भी बालों में फिर वो अच्छा कलर नहीं देती है। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन जो भी यहाँ पे हमें मिला था बीटरूट का, वो हमने इसमें जितना भी रिक्वायरमेंट है आपके हेयर्स के लेंथ के अकॉर्डिंग आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए उसे एकदम आपको मतलब टाइट पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा रनिंग, क्योंकि आप इसे इतने घंटे के लिए कम से कम 12 से 16 घंटे के लिए छोड़ेंगे, तो ये हल्का सा थिक वैसे ही मॉर्निंग में आपको मिलेगा। तो ये देखिए आपको जितना जितना आपके हीना के लिए चाहिए उसी हिसाब से आप उसमें ऐड ऑन करते रहिए और एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। तो ये मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन ये मिक्सचर आपको लगाना एटलीस्ट एक एप्लीकेशन में आपको बरगंडी शेड नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 3-4 दिन के गैपिंग में ये 3 या 4 एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाके आपके बालों में वो प्रॉपर टाइप का बरगंडी शेड आपको हल्का हल्का मिल पाएगा। तो मैंने सोचा फेस्टिव टाइम आ ही रहा है, कुछ चेंज किया जाए, क्योंकि मैं यूज्ड हूँ, मुझे वीकली लगानी ही पड़ती है। इट्स प्रॉब्लम भी है वो क्योंकि ग्रे हेयर्स जो रूट्स होती है वो दिखने लगती हैं। मैंने कभी भी केमिकल एप्लीकेशन अपने बालों में नहीं किया है, तो आप भी अगर इसको एक ट्राई देना चाहते हैं इस फेस्टिव सीज़न के लिए, अपने बालों में कुछ शाइन ऐड ऑन करना चाहते हैं, अगर नहीं भी ग्रे है तो आप ये पक्का ट्राई कर सकते हैं। इसका 2 एप्लीकेशन के बाद कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपको कलर चेंज आपके बालों में दिखेगा ही, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो होप आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।